नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि पिपलाद मुनि कौन थे। क्या पिपलाद मुनि भगवान शिव के अवतार थे जिन्होंने सूर्यपुत्र शनिदेव को श्राप दिया था। और आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सूर्यपुत्र शनिदेव को काले रंग के क्यों होते हैं दोस्तों। और आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो ढैया 2.5 वर्ष की और 7.5 वर्ष की जो दशा लगती है क्यों लगती है, और शनिदेव लंगड़ा करके क्यों चलते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि इंद्र को पराजित करने के लिए त्वष्टा मुनि ने विश्वदेव के मर जाने के बाद वृत्तासुर नाम के असुर को क्यों पैदा किया था, जो कि इंद्र को पराजित कर सकता था। इतना बलशाली ये राक्षस था। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि दधीची मुनि को क्यों हड्डियों का दान करना पड़ा। तो प्रिय दर्शकों, संपूर्ण कहानी आप इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, ऋषि दधीची महान ऋषि अथर्वा और शांति के पुत्र थे। वे भगवान शिव के उपासक थे। एक बार देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वदेव को यज्ञ का पुरोहित बनाया था। विश्वदेव ने चुपके से दानवों की भी आहुति दी थी। उसका पता चलते ही इंद्र ने विश्वदेव का सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ कर वृत्तासुर नामक राक्षस को पैदा किया। दोस्तों, वृत्तासुर राक्षस ने इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था, क्योंकि जो वृत्तासुर राक्षस था इसने ब्रह्मा की स्तुति करके भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग लिया था। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने सभी प्रकार के वरदान मांग लिए थे, उसी प्रकार से वृत्तासुर ने भी मांग लिया कि मैं कोई अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। इस प्रकार के अमर होने के वरदान जहाँ तक सभी राक्षसों ने मांगे थे। जब वृत्तासुर ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा तो इंद्र भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि पृथ्वीलोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। अगर वो अपनी अस्थियों का दान दे दे और उन अस्थियों से बना हुआ वज्र वृत्तासुर को मारा जा सकता है, और कोई युक्ति नहीं है। जब इंद्र महर्षि दधीची के पास पहुँचे तो उन्होंने अस्थियों का दान करने के लिए कहा, तो महर्षि दधीची संसार के कल्याण के लिए अपने शरीर का दान दे दिया। इस प्रकार से महर्षि दधीची की हड्डियों का से इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर को मारा गया। प्रिय दर्शकों, महर्षि दधीची की पत्नी का नाम सुवर्चा था। जब महर्षि दधीची ने अस्थियों को दान कर दिया और उनके जो मांस के पिंड थे वो अग्नि में दाह संस्कार हो रहे थे, ये सब दुख इनकी पत्नी से देखा नहीं गया। और इनका जो 3 वर्ष का पुत्र था पिपलाद नाम का, उन्होंने अपने पिपलाद पुत्र को, दोस्तों ये पिपलाद नाम बाद में पड़ा था, उस समय 3 वर्ष का बालक था। उन्होंने पीपल के वृक्ष के एक कोटरे में उस पिपलाद बच्चे को रख दिया 3 वर्ष के को, और वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। इस प्रकार से 3 वर्ष का बालक उस पीपल के कोटरे में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और जो पीपल के जो फल होते हैं उनको खाया। और जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये भगवान का नाम स्मरण करते करते एक दिन इधर से नारद मुनि आए और उनसे पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो। दोस्तों, पिपलाद मुनि नारद से कहने लगे कि ऋषिवर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और ये यहाँ क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, नारद जी ने उनको बताया कि आपकी यह दशा शनि ग्रह की वजह से हुई है। उन्होंने विस्तार से बताने को कहा कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, नारद जी पिपलाद से कहने लगे कि आपके पिता को शनि महाराज का दोष था। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि खराब हो जाने की वजह से उनको शनि का दोष लग गया था, और जिसकी वजह से उनको हड्डियों का दान देना पड़ा और वो मौत को प्यारे हो गए। आपकी माँ सुवर्चा यह गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह भी आपको पीपल के कोटरे में रख करके सती हो गई। इस प्रकार से आप पीपल के वृक्ष के नीचे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। इस प्रकार से उनका नाम पिपलाद मुनि रखा गया। दोस्तों, पिपलाद मुनि भगवान शिव के साक्षात अवतार थे। जिस प्रकार से विष्णु भगवान भी समय समय पर अवतार लेते थे, इसी प्रकार से शंकर भगवान भी अब तक 19 अवतार ले चुके हैं। इन्हीं में से पिपलाद भी शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब नारद ने बताया कि शनि महाराज की कृपा की वजह से मैं अनाथ हो गया हूँ और मेरे पिता को यमलोक जाना पड़ा, मरण में जाना पड़ा। दोस्तों, जब ऋषि दधीची का जब हड्डियों का दान दिया था तब मात्र 32 साल की उम्र थी इनकी।
पिपलाद मुनि ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि जो भी मेरी आंखों के सामने आएगा वो मैं जल के भस्म हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने पिपलाद मुनि को यह आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम्हारी आंखों के सामने जो भी आएगा वह श्राप से जल करके भस्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब ये सिद्धि इनको प्राप्त हो गई तो एक बार इन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से भगवान शनि ग्रह का आह्वान किया और शनि देवता इनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही पिपलाद मुनि ने आंखें खोली तो शनि महाराज जल करके भस्म होने लगे। जब शनि महाराज जलने लगे तो सभी देवताओं को हाहाकार मच गया और सभी लोग प्रार्थना करने लगे कि शनि महाराज को बचाओ, शनि महाराज को बचाओ। दोस्तों, स्वयं भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा सभी आकर के कहने लगे, पिपलाद मुनि आप इनके बदले में कोई 2 और वरदान मांग लीजिए, लेकिन इनको जलने से बचाइए, क्योंकि इनके जलने की वजह से संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, पिपलाद मुनि ने इसके बाद शनि महाराज की जो जलती हुई अग्नि थी उसको बुझाया और एक अस्त्र से इनके पैर में प्रहार करके अग्नि को बुझाई। इस वजह से शनि महाराज लंगड़ा करके चलते हैं और अग्नि लग जाने की वजह से सूर्यपुत्र शनि महाराज काले हो गए, जो कि आज आप देखते होंगे सभी जगह भगवान शनि ग्रह की काली मूर्ति होती है और एक पैर उठा हुआ रहता है। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शनि महाराज को इन्होंने अग्नि से मुक्त कर दिया और उन्होंने 2 वरदान दूसरे चेंज कर दिए। दोस्तों, जो इनकी आँख खोलते ही जो भस्म हो जाने वाला था वरदान वो वापस ले लिया और भगवान पिपलाद मुनि कहते हैं कि मैं 2 वरदान मांगता हूँ कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ऊपर कभी भी शनि की कृपा नहीं होनी चाहिए, ताकि मेरे जैसा कोई अनाथ पैदा नहीं हो। दूसरा दोस्तों, जो भी मनुष्य पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाएगा, जल अर्पण करेगा, उसके जीवन में कभी शनि की कृपा नहीं आ सकती, शनि का श्राप नहीं लग सकता है, शनि का दोष नहीं लग सकता है। इस प्रकार से पिपलाद मुनि ने 2 वरदान मांगे, ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। प्रिय दर्शकों, यह सच्चाई है कि जो भी आदमी पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन पानी चढ़ाता है उसके जीवन में शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पिपलाद मुनि जो स्वयं शंकर के अवतार थे, इन्होंने ये वरदान ब्रह्मा जी से मांगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, पिपलाद मुनि ने शनि महाराज के पैर में जो अस्त्र से प्रहार किया था उसकी वजह से शनि महाराज लंगड़े हो गए थे और वो चलते हैं तो 2.5 कदम और 7.5 कदम, इस प्रकार से इन जिसकी भी कुंडली में जाते हैं तो शनि महाराज 2.5 साल रहते हैं या 7.5 साल रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, शनि महाराज की कृपा से जितना बचे उतना ही सही रहता है। हो सके तो छोटे छोटे उपाय आप सभी को करते रहना चाहिए, ताकि हिंदू धर्म ग्रंथों में ये जो दिया है जिससे आप सभी का कल्याण हो सके। इस प्रकार से पिपलाद मुनि ने शनि भगवान को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने शनि से कहा कि अब किसी बच्चे के 16 वर्ष से कम उम्र में शनि का दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जो भी पिपलाद मुनि के भक्त होते हैं उनको शनि के दोषों का कोई असर नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है उसे शनि की कृपा, शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती है। पिपलाद मुनि ने अथर्ववेद में एक संहिता लिखी है जिसे पिपलाद संहिता कहते हैं। इसमें सारा वृत्तांत मिलता है। पिपलाद मुनि ने चक्रवर्ती राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा से विवाह किया था। पिपलाद के 12 तेजस्वी पुत्र हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार से है: बृहस्पति, गौतम, भार्गव, भारद्वाज, कोच्छस, कश्यप, सांडिल्य, अत्रि, पराशर, कपिल, गर्ग और लघुवत्स। दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कौन थे पिपलाद, कौन थे महर्षि दधीचि, जिन्होंने अपने हड्डियों का दान दे करके संसार की सुरक्षा की, रक्षा की, और जिनकी पत्नी सुवर्चा ने सती होने का निर्णय लिया। दोस्तों, एक वृत्तासुर नाम का असुर, जिसके वध के लिए भगवान दधीचि महाराज ने अपने हड्डियों का दान दिया और इस संसार की रक्षा की। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो वो भी आप बता सकते हैं। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।